विधायक यहां प्रदर्शन कर रहे थे और समस्या दूर किए जाने की मांग कर रहे थे। सुनवाई न होते देख बीजेपी विधायक को गुस्सा आ गया और मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने उनकी बहस शुरू हो गई और नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हंगामा होते देख चुपचाप मौके से निकल गई। दिल्ली के अक्षरधाम के पास शुक्रवार शाम 35 लाख रुपए की लूट की खबर है। 2 नकाबपोश बदमाशों ने कार चालक से 35 लाख लूट लिए। बताया जा रहा है कि 26 साल का पंकज और 35 साल का विजय ये रुपए लेकर NH-24 से ईस्ट ऑफ कैलाश की ओर जा रहे थे। तभी गेम्स विलेज के पास बाइक पर सवार 2 नकाबपोश बदमाश आए और कार रोककर रुपयों का बैग लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है विजय मिश्रा ड्राइवर है और उसने अपनी बगल वाली सीट के नीचे रुपए रखे थे। सुरेश जो ईस्ट ऑफ कैलाश में रहता है, टैक्सेशन कंसल्टेंसी का काम करता है। पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। नोएडा में शुक्रवार को दिन दहाड़े बदमाशों ने एक महिला के साथ लूटपाट की कोशिश की और इसका विरोध करने पर बुजुर्ग को घायल कर दिया। घटना यहां के सेक्टर 64 की है, जहां 2 बदमाश एक महिला के घर में घुस गए और चाकू की नोक पर उसे लूटने की कोशिश की। महिला के बुजुर्ग पड़ोसी ने बदमाशों का विरोध किया तो बदमाशों ने चाकू से उन्हें घायल कर दिया। यूपी के बरेली में एक लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित के साथ चलती कार में 3 लोगों ने बलात्कार किया और उसे कार से फेंक दिया। लड़की ने अपने ही गांव के रामपाल पर अपहरण और रेप का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले लड़की दवा लेने गई थी और बीच रास्ते से ही उसे अगवा कर लिया गया था। ये सनसनीखेज घटना सिरौली थाना क्षेत्र की है। पहले तो पुलिस ने केस दर्ज करने में आनाकानी की, लेकिन लड़की ने आला अधिकारियों की यहां गुहार लगाई, जिसके बाद ही केस दर्ज हो पाया। यूपी के फिरोजाबाद में एक सिपाही पर बलात्कार की कोशिश का आरोप लगा है। पीड़ित लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी सिपाही से वो भिड़ गई और उसकी वर्दी पर लगी नेम प्लेट तक उसने हटा दी। शोर मचते देख आरोपी सिपाही भाग निकला। पीड़ित की शिकायत पर एसपी ने मामला दर्ज कर आरोपी को सस्पेंड कर दिया है और उसकी गिरफ्तारी के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल वो फरार बताया जा रहा है। यूपी के बहराइच में सीबीआई की टीम ने एक बैंक मैनेजर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। एक ग्राहक की शिकायत पर सीबीआई ने करीब 3 दिनों तक आरोपी अधिकारी पर नजर रखी। मामला बहराइच के विशेषकर इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक का है, जहां पर मुन्ना लाल ने डेयरी उद्योग के लिए 1,20,000 रुपए खादी ग्राम उद्योग से स्वीकृत कराए थे, जिसके भुगतान के लिए बैंक मैनेजर दिनेश गुप्ता ने 12,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। बैंक अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के शामली में 4 बहनों पर तेजाब फेंकने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक लड़कियों का बहनोई बताया जा रहा है, जो मुख्य आरोपी है, और 2 अन्य उसके साथी हैं। खबरों के मुताबिक बाबर नाम का ये शख्स अपनी साली से एक तरफा प्यार करता था। जब उसने इनकार कर दिया तो बाबर ने अपने 2 साथियों के साथ तेजाबी हमले को अंजाम दिया। ये घटना 2 अप्रैल को उस वक्त हुई जब ये लड़कियां स्कूल से घर लौट रही थीं। उसी समय बाइक सवार 2 लोगों ने इन पर तेजाब फेंक दिया। इन 4 बहनों में से 3 टीचर बताई जा रही हैं। हरियाणा में भी एक सड़क हादसा हुआ। करनाल जिले के घरौदा इलाके के कंबोपुरा गांव के पास 2 ट्रकों के बीच आपस में जोरदार टक्कर हुई। खबर के मुताबिक सड़क किनारे खड़े एक खराब ट्रक में दूसरे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ड्राइवर अगले हिस्से और स्टीयरिंग के बीच ही फंस गया। हादसे की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रेन की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला और इलाज के लिए करनाल ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया। दिल्ली में डीटीसी बस का कहर देखने को मिला। यहां निर्माण भवन के सामने बनी बस स्टैंड पर एक तेज रफ्तार डीटीसी बस ने सीआईएसएफ के 4 जवानों को रौंद दिया, जिनमें से एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चश्मदीदों के मुताबिक डीटीसी बस की रफ्तार बहुत तेज थी, जिससे ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और यह हादसा हो गया। जम्मू कश्मीर में हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग जख्मी हो गए। यह हादसा किश्तवाड़ जिले में उस वक्त हुआ जब एक मिनी बस सड़क से फिसलते हुए खाई में जा गिरी। ये मिनी बस किश्तवाड़ शहर से सार्थक जा रही थी। हादसे में घायल हुए 2 लोगों को हेलीकॉप्टर से जम्मू के जीएमसी अस्पताल में ले जाया गया। खबरों के मुताबिक यह हादसा इसलिए हुआ क्योंकि बस ड्राइवर की बजाय क्लीनर चला रहा था। हादसे के बाद से ड्राइवर और क्लीनर दोनों फरार हैं।
यूपी की पुलिस जो कर दे वो कम है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है हरदोई से, जहां पुलिस ने एक 7 साल के बच्चे को इलाके का दबंग बताकर जमानत के लिए पेश किया। इसे देखते ही एसडीएम की कोर्ट दंग रह गई। शाहबाद कोतवाली पुलिस ने बगैर जांच पड़ताल के मोहल्ला महमद में रहने वाले 7 साल के उन्नैश के खिलाफ केस दर्ज किया। हालांकि एसडीएम ने इस मामले में पुलिस को निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले में पुलिस अपना लिखित स्पष्टीकरण दे कि बच्चे पर सीआरपीसी की धाराओं 107, 116 की कार्रवाई क्यों हुई। बताया जा रहा है कि उन्नैश के पिता का जमीन का पुराना विवाद चल रहा है और इसी को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ। गुजरात पुलिस ने 3 करोड़ की अवैध शराब जब्त की है। ये कार्रवाई नर्मदा जिले की नादोद तहसील के तारोपा गांव में हुई। सूरत की आईजी की अगुवाई में पुलिस की टीम एक वांटेड अपराधी बाबू मारवाड़ी को पकड़ने के लिए तारोपा गांव पहुंची थी। इसी दौरान गुजरात में अब तक की सबसे बड़ी शराब जब्त की कार्रवाई की गई। 3 करोड़ की इस शराब के साथ पुलिस ने 12 गाड़ियां भी जब्त की हैं। मथुरा में आईओसीएल की पाइपलाइन में सेंध लगाकर करोड़ों के कच्चे तेल की चोरी का मामला सामने आया है। ये मामला थाना मंगोरी इलाके के सोनोट गांव में सामने आया है, जहां से गुजर रही पाइपलाइन में सेंध लगाकर इस चोरी को अंजाम दिया जा रहा है। ये चोरी 6 फीट गहराई में लगे वॉल्व और एक दूसरी पाइपलाइन के जरिए की जा रही है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब रिफाइनरी के कंट्रोल रूम में पाइपलाइन का प्रेशर लगातार कम हो रहा था, जिसके बाद जांच की गई तो इस गोरखधंधे का पर्दाफाश हुआ। आईपीएल में एक बार फिर दिल्ली को हार का सामना करना पड़ा है। शुक्रवार को सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली डेयरडेविल्स को 3 विकेट से हरा दिया। यह हार दिल्ली की लगातार चौथी हार है। दिल्ली की टीम ने पहले खेलते हुए हैदराबाद के सामने 115 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे हैदराबाद ने 7 विकेट खोकर आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। इस मैच में वीरेंद्र सहवाग की मौजूदगी से दिल्ली की जीत की उम्मीद बढ़ी थी, लेकिन वो कुछ खास कर नहीं पाए। आईपीएल में आज 2 मुकाबले होंगे। पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और पुणे वॉरियर्स के बीच मुंबई में शाम 4 बजे से खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच चेन्नई में रात 8 बजे से होगा। मुंबई इंडियंस 3 में से 2 मैच जीतने के साथ आईपीएल 6 के टेबल पर तीसरे नंबर पर है, जबकि पुणे वॉरियर्स ने 3 मैच से सिर्फ एक ही मुकाबला जीता है और वो 8वें नंबर पर है। वहीं आज होने वाले दूसरे मैच की बात करें, चेन्नई 2 मैचों में से 1 मैच जीतकर 6ठे नंबर पर, जबकि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु 4 में से 3 मैच जीतने के साथ ही रेटिंग टेबल में टॉप पर बना हुआ है। बेशुमार दौलत से भरपूर इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने के लिए लाइलाइट इंग्लैंड के खिलाड़ियों के दबाव में ईसीबी ने बीसीसीआई से आग्रह किया है कि आगे से आईपीएल का आयोजन 30 अप्रैल तक खत्म किया जाए, ताकि उसके खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले सकें। ईसीबी के मुख्य कार्यकारी डेविड कोलियर ने कहा कि उन्होंने बीसीसीआई से अनुरोध किया है कि वो भविष्य में आईपीएल के कार्यक्रम में कुछ फेरबदल करे, ताकि ये इंग्लैंड के अंतर्राष्ट्रीय सीजन की शुरुआत से न टकराए और इंग्लिश खिलाड़ी इसमें पूरी तरह से हिस्सा ले सके। क्रिकेट के 2 लीजेंड सचिन तेंदुलकर और रिकी पोंटिंग मुंबई शहर के वंचित बच्चों की शिक्षा के लिए आगे आए हैं। आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी ने सभी के लिए शिक्षा आंदोलन की शुरुआत की थी और इसी अभियान के तहत मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने शहर के 30 से ज्यादा वंचित बच्चों के साथ क्रिकेट खेला। इस दौरान सचिन, पोंटिंग, हरभजन सिंह, लसित मलिंगा और टीम के मेंटर अनिल कुंबले मौजूद रहे। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के मेंटर और पूर्व भारतीय खिलाड़ी अनिल कुंबले अपने परिवार के साथ शुक्रवार को उज्जैन के महाकालेश्वर के शरण में पहुंचे। कुंबले ने मंदिर में पंचामृत पूजन कर भगवान महाकाल का दुग्धाभिषेक किया। महाकालेश्वर मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है यहां दर्शन करने से मौत और बीमारी का डर खत्म हो जाता है।